नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करने से भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को परम सत्य का ज्ञान करवाया। जो लोग इस परम सत्य को सुनते हैं उनके पितृ परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के पाठ से भी मृत्यु पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। गीता का यह ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में कुल 30 श्लोक है। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय। श्राद्ध पक्ष में आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। यहाँ प्रस्तुत है गीता के 7वें अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबसे आत्मस्वरूप मुझको संचय रहित जानेगा, उनको सुन में मेरे लिए इस विज्ञान सहित तथ्य ज्ञान को संपूर्ण तय कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और इस यत्न करने वाले योनियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार, यह 8 प्रकार से भी विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान है। अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र की मणियों के सदस्य मुझ में गूंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में के कण कण रूप में भी तन मात्र और ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूर्ति में उनका जीवन हूँ और तपस्वी में तप हूँ। अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमान की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से संपन्न उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक
राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से मुझे परे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया बड़ी दुस्सा है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वार जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरत वंशज, अर्जुन का उत्तम कर्म करने वाले यथार्थी शारीरिक पदार्थों के लिए भजने वाला, अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला जिज्ञासु, मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार भक्त जन मुझको भजते हैं, जिनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वालों ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरे स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मद बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह परमात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो काम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह ही प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवन है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में मैं मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुमत अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद धन परमात्मा को मनुष्य की शांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। उनके योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म में मैं मरने वाले समझता है। अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई श्री श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अगत्यका को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिस पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप में मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण में होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभार तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। यह था भगवत गीता का 7वां अध्याय। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का ये 7वां अध्याय पितृपक्ष के दौरान हर रोज सुनने से या कोई भी दिन में आप सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इससे हर तरह के पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृ हमसे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं।
दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिए और भगवत गीता के पाठ का भी पुण्य के भागीदार बनिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।